हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रेन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की सीरीज चल रही इतिहास के महासंग्राम में बेस्ट क्वेश्चंस हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सीरीज में आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मिल रहे हैं और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को शेयर कर दिया करिए, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, सबको ये सीरीज मिल जाए, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करा करिए और देखा करिए पूरी वीडियो। और इस वीडियो में जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के लिए गए हैं। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो, क्योंकि आपको कई क्वेश्चंस मिलने वाले एग्जाम में जो आते हैं और पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सीरीज। पहला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? यानी कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म हीनयान एंड महायान में डिवाइड हो गया? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो आपका यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी बौद्ध संगीतियाँ याद करने की, कि राजा महाराजा आजा वैसा सबकी काल, ऐसे करके मैंने याद करना बहुत अच्छे से सिखाया था। तो वो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं कोई भी वीडियो छोड़ा मत करिए, कई क्वेश्चंस उस एक वीडियो से, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस निकल आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहती है आपकी। तो कोई भी सीरीज मत छोड़ा करिए, कोई भी वीडियो मत छोड़ा करिए, ये हमारी आपसे एक निवेदन है, विनती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यही बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और आगे इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अशु घोष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में जैन धर्म आप जानते हैं 6 BC सेंचुरी में जैन धर्म आया था, और ऋग्वेद आपका 6 BC सेंचुरी से पहले का है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि इसमें कौन से दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ऋषभदेव एंड अरिष्टनेम, सेकेंड ऑप्शन इज ऋषभदेव और महावीर, थर्ड ऑप्शन इज पार्श्वनाथ एंड महावीर, एंड लास्ट ऑप्शन इज महावीर एंड अरिष्टनेम। तो आपका यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऋषभदेव और अरिष्टनेम। ऋषभदेव आपके पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे, और अरिष्टनेम 22वें तीर्थंकर थे। और इसमें जो बेहतर सबसे ज़्यादा लास्ट और प्रमुख तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी हुए, 24वें तीर्थंकर हुए। ये क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, और जिनके काल में जैन धर्म को ज़्यादा बढ़ावा मिला वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। या जैन धर्म की स्थापना किसने की? वो ऋषभ देव थे। चलते हैं आगे। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया, ऋषभ देव ऋग्वेद में जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का नाम मिलता है। ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेम जो 22वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? मैं आपको एक वीडियो पढ़ाया हूँ, एक टॉपिक पढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य परेशान हो जाता है तो कहाँ किसके पास जाता है? जैन धर्म के जैन विद्वान होते हैं भद्रबाहु के पास जाता है, और भद्रबाहु से सलाह लेकर के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग देता है। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु के नेतृत्व में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? अच्छा क्वेश्चन है।
पहला ऑप्शन है आपका, इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका है, इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। थर्ड ऑप्शन है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एंड लास्ट लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर ऐसे बसाए गए थे, 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। एक ये ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। एक में रहते थे शासक शासक वर्ग के लोग, ठीक है, एक तरफ शासक वर्ग के लोग रहते थे, एक तरफ रहते थे सामान्य वर्ग के लोग, एक तरफ रहते थे सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। और इन ऐसे ये पूरा दुर्गीकृत होता था एक एरिया। तो ऐसा कौन सा पूछ रहा है, इसमें से शहरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। धौलावीरा स्थल की अनोखी विशेषता क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, सभी जगह जो ये दुर्ग थे, सभी जगह दुर्ग थे, शहर थे, वो 2 भागों में विभाजित थे, एक शासक एक सामान्य। लेकिन धौलावीरा में क्या था, नगर जो है 3 तरीके से विभाजित थे, 1 2 3। एक ये इनका सेंटर, एक ये पूरब पश्चिम, 3 भागों में विभाजित होते थे। ये था, यही एक इसकी विशेषता थी जो अनोखी थी। बाकी सभी जगह 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग जो 2 भागों में विभाजित था और धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चहुन्नदड़ो, चन्नुदड़ो, ध्यान रखिएगा, चन्नुदड़ो में चन्न दड़ों में कोई भी दुर्ग दुर्गीकृत नहीं था। ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन, हड़प्पा सभ्यता कालीन ऐसा कौन सा नगर था जो कोई किसी प्रकार से दुर्गीकृत नहीं था? तो चहुंदड़ो या चन्हुदड़ो ऐसे ही बोला जाता है। तो वो दुर्गीकृत नहीं था। अगर पूछ लिया जाएगा 3 भागों में कौन डिवाइड था, तो वो था आपका धौलावीरा। और जो बाकी जो थे आपके 2 वर्गों में डिवाइड थे। 2 वर्गों में एक कौन सा, एक शासक एक सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? पहला आपका ऑप्शन है फायान, सेकंड ऑप्शन इज वेनसांग, थर्ड ऑप्शन मेगास्थनीज और डी डेमोट डेमोट्रिस। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया? तो ध्यान रखिएगा, वेनसांग आया था, बी ऑप्शन आपका सही होता है। वेनसांग ने आकर के अपनी पुस्तक लिखी थी, शी यू की पुस्तक लिखी, उसमें आकर के हर्षवर्धन के कालीन समय भारत को वर्णन किया है। याद रखिएगा, वेनसांग की पुस्तक का भी नाम अलग से आ जाता है। वेनसांग की पुस्तक क्या क्या का नाम था? तो शीयू की। वेनसांग फायान की पुस्तक का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, फू को की। ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। दोनों आ जाते हैं कि वेनसांग की पुस्तक क्या क्या नाम था और फायान की पुस्तक क्या क्या नाम था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाता है वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आया था, ठीक है। तो फूको की और सीओ की। वेनसांग दोबारा किसके काल में आया था? तो याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम पे आया था। नरसिंह वर्मन के फर्स्ट टाइम के टाइम पर इसलिए आया था, एक छोटी सी स्टोरी बता दें, आपके क्वेश्चन से उससे रिलेट करते हैं। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया, उसके बाद हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी राजा था उत्तर भारत का। फिर भी हर्षवर्धन को हराया किसने? पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। लेकिन और उसके बाद पुलकेशियन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था। तो हर्षवर्धन को लगा था कि सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन को हराया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। लेकिन जब पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया, तो हेनसांग को लगा कि ऐसा कौन सा प्रतापी राजा है जो इतना प्रतापी राजा को जिसने हराया उसको भी हरा दिया। तो इसलिए इसके नाम सुन करके, इनका ज़्यादा इतना व्याख्यान सुन करके हेनसांग फिर से आया था नरसिंह वर्मन के काल में। तो याद रखिए, वेनसांग किसके समय में आया था? चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ये याद, वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य किया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सेकेंड ऑप्शन है हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन है आपका लोथल एंड लास्ट ऑप्शन है कालीबंगन या कालीबंगा। कालीबंगा, कालीन बंगन, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो थे से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे। चलते हैं, मोहनजोदड़ो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर ऊंचा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाए मोहनजोदड़ो से। ये देखिएगा, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अयोध्या का सर्वप्रथम कौन सी जगह है जहाँ पर अयोध्या सबसे पहले मेंशन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है ऋग्वेद में, सेकंड ऑप्शन है आपका अथर्ववेद में, थर्ड ऑप्शन है रामायण में एंड लास्ट ऑप्शन है महाभारत में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अयोध्या का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सबसे पहले अयोध्या का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आपका रामायण नहीं है, रामायण गलत हो जाएगा, आप ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि जैसे आप देखेंगे तो ध्यान आएगा कि रामायण में राम जी की कहानी है, तो सबसे पहले अयोध्या का वर्णन रामायण में ही हुआ होगा। तो ऐसा नहीं, सबसे पहले उल्लेख अयोध्या का ऋग्वेद में हुआ था। अयोध्या जो था कोसल महाजनपद का एक अच्छा बड़ा, यानी कि एक अच्छा नगर था, प्रसिद्ध नगर था, फेमस नगर था। तो कोसल सी महाजनपद का एक नगर था अयोध्या। ठीक है, चलते हैं, ये थोड़ा देख ले इसके बारे में। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अयोध्या भारत का एक अति प्राचीन नगर था। रामायण में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है तथा कोसल का प्रमुख नगर है, कोसल महाजनपद का प्रमुख नगर है। इसे बहुत सुंदर ढंग से बसाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन आपका है, नैनार कौन थे? दक्षिण भारत में दो प्रकार के संप्रदाय चलते थे, अलवार और नैनार। याद रखिएगा, अलवार और नैनार। तो हमारा क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है वैष्णव धर्मानुयायी थे, बी ऑप्शन है आपका शैव धर्मानुयायी थे, थर्ड आपका ऑप्शन है शाक्त थे, और लास्ट ऑप्शन है सूर्योपासक थे, यानी सूर्य की उपासना करते थे। तो नैनार ध्यान रखिएगा शैव उपासक थे। अलवार और नैनार दो भागों में विभाजित हो गया था उधर धर्म दक्षिण भारत में। तो वैष्णव धर्म को मानने वाले अलवार कहलाते थे और शैव धर्म को मानने वाले उपासक क्या कहलाते थे? नैनार कहलाते थे। तो वैष्णव और शैव, वैष्णव अलवार शैव नैनार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं, दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले, भगवान विष्णु की जो उपासना करते थे उन्हें अलवार कहा जाता था, और शिव की उपासना करने वालों को नैनार कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, या क्वेश्चन आता है कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्ट। तो अशोक के एडिक्ट्स को सबसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है ए कनिंघम ने, सेकंड ऑप्शन है आपका ए एच दानी ने, थर्ड ऑप्शन आपका है ब्यूलर ने, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ ये भी आपका क्वेश्चन देख रहे यूपी पीएससी में 2008 में आया हुआ है, 2006 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था ब्रह्मी लिपि को, या अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्रह्मी लिपि में पढ़ने की सफलता हासिल की।
जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को ब्रह्मी लिपि में पढ़ने की सफलता हासिल की। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई क्योंकि उसके उसके अभिलेखों में ही पहली बार लिखा था अशोक देवानाम प्रियदर्शी। उसकी उपाधियां जो थी अशोक की, उसके अभिलेखों में लिखी दी हुई थी, लेकिन अभिलेखों को किसी ने नहीं पढ़ाया था अभी तक। तो तब तब तक किसी को ये नहीं पता था देवानाम प्रियदर्शी अशोक का नाम है। जब अभिलेख पढ़ेंगे तभी तो उनके नाम के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर है अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। विश्व विनाशकारी प्रलय, तो आपका ये यूपी पीसीएस में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है बौद्ध, सेकेंड ऑप्शन है आपका जैन, और सी ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है हिंदू, एंड लास्ट ऑप्शन है इस्लाम। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका आंसर है इसका जैन धर्म। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो क्योंकि जैन धर्म अहिंसा को मानता है, अहिंसा, किसी चीज की हिंसा ना करना, जीवों की किसी प्रकार के भी जीवों की मृत्यु ना करना। विनाशकाली प्रलय अगर आएगा तो कई सारे जीवों की मृत्यु हो जाएगी, तो अहिंसा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जैन धर्म बिल्कुल भी विनाशकारी प्रलय पर अवधारणा में विश्वास नहीं रखता था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जैन धर्म जैनों के किसी भी प्रकार की हिंसा को सर्व सर्वथा त्याज माना है। विश्व विनाशकारी प्रलय में हिंसा का बोध होता है, क्योंकि विश्व विनाशकारी प्रलय जब होता है तो उसमें हिंसा होती है, लेकिन हिंसा को जैन धर्म बिल्कुल भी मानता नहीं है, हिंसा का त्याग करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। ओके, तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने पास में सबको शेयर करिएगा, जिससे उनका भी भला हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि आपकी ये सीरीज लगातार ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि अगर आप डेली ही 10 से 15 मिनट का ये वीडियो देख लेते हैं, 15 मिनट बहुत ज़्यादा वीडियो होता है, तो 15 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। क्योंकि 10-15 मिनट में कम से कम आप अगर 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे याद कर लेते हैं जो आप भूले ना कभी, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो इतने ही क्वेश्चन आपने महीने भर कर लिया, महीने भर में आप में हिस्ट्री के प्रति बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे, कोई भी पूछ लेगा खट से आप उसका जवाब दे देंगे। तो यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।